राइट? यस सर। हाँ जी। तो बेसिकली जो लेक्चर नंबर 13 है, दैट इज अबाउट जो पिछला लेक्चर था बबल सॉर्ट के बारे में, उसकी हम कम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा देखेंगे। और काफी एक दो बच्चों ने बड़े अच्छे सवाल किए मुझे ड्यूरिंग द टाइम के, क्योंकि बबल सॉर्ट में ऐसा होता है कि हमारे पास अगर वर्स्ट केस आता है, अगर हमारे पास वर्स्ट केस आता है, वर्स्ट केस क्या हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको 3 नोटेशन बताई थी, बिग रोटेशंस, बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। ठीक है, वर्स्ट केस में हमारे पास क्या हो सकता है मैक्सिमम, कि हमारे पास जो लिस्ट है वो सारी रिवर्स ऑर्डर में है और हमने उसको सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो ये वर्स्ट केस होगा। और इसी तरह बेस्ट केस क्या कि हमारे पास अगर लिस्ट पहले से सॉर्टेड है और मैं आपको बताता हूँ कि इसको सॉर्ट आउट करें, तो वो मेरे पास बेस्ट केस होगा। लेकिन कुछ बच्चों ने मुझसे ये सवाल किया, टेक्निकल सा सवाल है, कि अगर हमारे पास लिस्ट सारी सॉर्टेड है, या सपोज सॉर्टेड नहीं है, 2-3 सॉर्टिंग रहती है उसमें, तो बबल क्या करेगा? बबल फिर भी उसको आइट्रेट करवाएगा। ठीक है, जितनी बार आपकी, जब तक आपकी लिस्ट सॉर्ट आउट नहीं होती। ठीक है, तो ये थोड़ी सी टाइम कम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सा फर्क डाल देता है। अगर तो लिस्ट सॉर्टेड है फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो हमें वो एक ही आइट्रेशन करेगा, एक ही पास में देखेगा। सपोज मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो वो 4 आइट्रेशन में मुझे बता देगा कि हमारी जो लिस्ट है वो सॉर्टेड है, लेकिन एक बार वो आइट्रेशन में लाजमी जाएगा। लेकिन अगर वर्स्ट केस की बात करूं, तो वर्स्ट केस में हमारे पास जो बिग ओ नोटेशन या वर्स्ट ओ नोटेशन बनती है वो एन स्क्वायर, बिग ओ एन स्क्वायर बनता है। इसका मतलब है ये सबसे ज़्यादा पीक वैल्यू है किसी भी कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए। तो जिस वजह से बबल सॉर्ट एल्गोरिथम काफ़ी बार जो लेंथी डेटा स्ट्रक्चर हैं, जहाँ पे अनसॉर्टिंग ज़्यादा चाहिए आपको, वहाँ पे इनएफिशिएंट हो जाते हैं। तो फिर सवाल आया कि हम इसको कैसे मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो देयर वाज, क्योंकि हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़े हैं, ठीक है, हमारे पास कंप्यूटेशन कम्प्लेक्सिटी है कि जिसको हमने सॉर्ट आउट करना है। तो हमारे पास डे बाय डे वेरी एफिशिएंट एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर, सूडो कोड्स आ रहे हैं। तो द सूडो कोड और द सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट विल रिप्लेस बबल सॉर्ट विल बी सिलेक्शन सॉर्ट। और वो क्या कैसे काम करता है वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो द लास्ट लेक्चर समरी, हमने सॉर्टिंग का कंसेप्ट पढ़ा था कि हमें सॉर्टिंग की जरूरत, हमने सॉर्टिंग का कि सॉर्टिंग की जरूरी है। ठीक है, आवाज क्लियर है सबको? जी सर। ठीक। अच्छा, तो रीजंस फॉर सॉर्टिंग हमने किया था कि हमें जो टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी है उसको कैसे रिड्यूस करना है या ट्रेड ऑफ करना है। तो ये रीजंस थे। बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी थी, सॉर्टिंग की क्लासिफिकेशन देखी हम। ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ की, कि हमने की को कैसे रिप्लेस करना है या की को कहाँ पे शिफ्ट करना है, जो हमारे पास बेस्ट सॉर्टिंग क्लासिफिकेशन रिजल्ट्स आते हैं। इसी से आगे चलते हमने बबल सॉर्ट को देखा था, उसका कॉन्सेप्ट, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हमने सिर्फ सिंपल सा एल्गोरिदम देखा था कि हम कैसे इसको हम रन करते हैं और स्वैप कैसे करते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द लास्ट लेक्चर समरी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ओवरव्यू में हम देखेंगे कम्प्लेक्सिटी ऑफ इस लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, दैट आर लाइक व्हाट आर द कम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट एल्गोरिथम्स, हाउ द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम इज रिप्लेस्ड बाय सिलेक्शन सॉर्ट, इसका कंसेप्ट एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, इसका कोड और इंप्लीमेंटेशन क्या है, कम्प्लेक्सिटी क्या है सिलेक्शन सॉर्ट की। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट देखेंगे, कंसेप्ट एंड एल्गोरिथम, कोड एंड इंप्लीमेंटेशन, कम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन। ठीक है, तो अभी अब आपको मैं वन बाय वन ये बताता हूँ कि हाउ वी विल प्रोसीड बाय दैट, राइट? सो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि बबल सॉर्ट की जो वर्स्ट केस परफॉर्मेंस है वो वर्स्ट है। ठीक है, वर्स्ट से याद रखने का, बबल सेट की जो परफॉर्मेंस है दैट इज वर्स्ट, वो मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। आई डिड अ स्मॉल एग्जांपल ऑन हैंड रिटन पेज, ताकि आपको वो समझ भी आ जाए। ठीक है, और मैंने उसको यहाँ पे अटैच भी किया विद स्लाइड्स, अगर आपने देखी हो। बेस्ट केस परफॉर्मेंस उसकी 0n है, तो ये हमारे काबिल कबूल है। अगर हमारे पास एक लिस्ट सॉर्टेड है
या उसमें कम सॉर्टिंग चाहिए तो हम बबल केस एल्गोरिदम्स को, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एवरेज केस परफॉर्मेंस भी इसकी जो है वो वर्स्ट है। यू कैन सी n स्क्वायर बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n that is been represented. So I think for the worst and average cases, bubble sort algorithms create complexities in time and space performance. तो वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी ऑक्सिलिटी हमारे पास 0 1 है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर 1 बाइनरी ये शो करता है कि दिस इज नॉट सूटेबल फॉर कंप्यूटेशनल ऑपरेशंस वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जो एलिमेंट्स हैं किसी भी अरे में उसको हमने n से रिप्रेजेंट किया है, जो कि n स्क्वायर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो एवरेज एंड वर्स्ट केस परफॉर्मेंस इज बिग O n स्क्वायर, सो इट्स रियली यूज्ड टू सॉर्ट लार्ज अनऑर्डर्ड डेटा सेट्स, जैसे कि मैंने बताया कि जो लार्ज डेटा सेट्स हैं जिनमें सॉर्टिंग ज़्यादा रिक्वायर्ड है वहाँ पे बबल सॉर्ट इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज बबल सॉर्ट ने क्या करना है, 1 बाय 1 बेसिकली ये सिलेक्शन सॉर्ट तो ये कि आपने कोई चीज़ एक छोटी वैल्यू डिस्कवर कर लिया, उसको रिप्लेस करना है। लेकिन बबल सॉर्ट क्या करेगा, उस छोटी वैल्यू को भी डिस्कवर करने के लिए उसने हॉप्स लेने हैं फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट एलिमेंट, तो ये टाइम कम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करवाता है, ठीक है। सो बबल सॉर्ट कैन बी यूज टू सॉर्ट अ स्मॉल नंबर ऑफ आइटम, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताई 3 या 4 या 5 या 6 एरे एलिमेंट्स की, कि उसमें वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी मैटर नहीं करती है। सर जी जी सर ये लेक्चर नंबर 12 है 13 है? लेक्चर नंबर 13 है ये। सर लेक्चर नंबर 12 हो गया है, मेरी जी क्लास जी ये भी ज्वाइन हुई है सर, नेट नहीं था तो। नहीं, मैंने आपको जो लेक्चर नंबर बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो मैं आपको जी सर। रिवाइज करवा दूंगा इसी लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। वो इसका मैं ओवरव्यू आपको सिर्फ बता रहा हूँ। चलें सर, ठीक है, वो शुक्रिया सर। 17 स्लाइड्स हैं, वो बेसिकली थ्योरेटिकल थी, लेकिन जब आप ये पढ़ोगे ना मैथमेटिकल नोटेशंस तो आपको थ्योरी समझ आ जाएगी आराम से। क्योंकि वो जी सर लेक्चर ठीक। हाँ वो लेक्चर ले नहीं सका, तो इसलिए मैंने कहा था कि मैं इसी में ना सर वो जो आपसे क्वेश्चन किया था वो क्या, जी जी कैसे आप मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में? ये वही क्वेश्चन का आपका आंसर मैं कर रहा हूँ कि आपने मुझसे ये पूछा था कि अगर मेरे पास 3 पासेज में एक आइट्रेशन पूरी हो जाती है और मेरी लिस्ट सॉर्ट आउट हो जाती है, तो बबल सॉर्ट तो इसलिए एफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि मेरे पास मजीद अच्छे एल्गोरिदम्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, ठीक है, जिससे हमारे पास जो क्वेश्चन था एफिशिएंट क्या चीज़। आवाज़ नहीं आ रही बच्ची आपकी। सर, आप कंटिन्यू रखें, कुछ नहीं कह रहा। ठीक है सर ठीक है, उनका इंटरनेट इशू है इसलिए आवाज लेट आ रही है। अच्छा अच्छा, कोई मसला नहीं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो बाद में आप मुझे रिटर्न भी पूछ सकते हो, कि लिख के दे दो, तो आई विल ट्राई कि मैं उसको ना 1 बाय 1 रिस्पॉन्ड भी कर दूंगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम कैन आल्सो बी यूज्ड एफिशिएंटली ऑन अ लिस्ट ऑफ एनी लेंथ दैट इज नियरली सॉर्टेड, ठीक है। नियरली सॉर्टेड का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास एक लिस्ट, मतलब एक वर्स्ट केस है, एक एवरेज केस है, अगर एवरेज केस को भी क्रॉस कर चुकी है बट दिस इज नियर टू द बेस्ट केस, तो हम बबल सॉर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल उसने क्या दिया, एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर आउट ऑफ प्लेस ओनली बाय 1 पोजीशन, जैसे 0 1 2 3, अब यहाँ पे 4 आना चाहिए था जबकि यहाँ पे 5 लिखा गया है। तो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम की जो एफिशिएंसी है यहाँ पे अच्छी रहेगी। कहने का मतलब ये कि नियर टू द बेस्ट केसेस ना बबल सॉर्ट कैन बी वेरी एफिशिएंट, बट अगर मेरे पास वर्स्ट केस हो, यानी कि यहाँ से 9 8 7 स्टार्ट हो रहा हो, तो दैट वुड बी वर्स्ट एफिशिएंसी फॉर मी, जो कि मैंने को बताया बिग O n स्क्वायर। सो बबल सॉर्ट एक्सचेंज विल गेट देम इन ऑर्डर ऑन द फर्स्ट पास, द सेकंड पास we'll find all the elements in order, so the sort will take 2n times. So the number of elements यहाँ पे जो है वो डेटा एलिमेंट शो कर रहा है नंबर 10, और कह रहा है ट्वाइस कम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब कम्प्लेक्सिटी कैसी है, अब आपने इस चीज़ को गौर से देखना है, ठीक है। मैं स्लाइड्स को थोड़ा सा इलार्ज करता हूँ। वर्स्ट केस की पहले मैं आपको बात एग्जांपल समझा दूँ, ठीक है, जो कि मैंने सॉल्व किया। वर्स्ट केस कैसी है कि अगर मेरे पास एक लिस्ट है 5 4 3 2 1, आप सबको नजर आ रही होगी, ठीक है। अब पहली आइट्रेशन में या पहले पास में उसने 5 को लास्ट पे शिफ्ट करना है, वो कैसे करेगा, एक हॉप लेगा 5 से 4 1, 4 से 3 2, 3 से 2 3, और 2 से 1 4। सो इट विल टेक 4 पासिस इनसाइड अ लूप,
ठीक है, जो कि हम सेकंड फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या करेगा 5 को इधर शिफ्ट कर देगा। 5 के साथ उसका कोई कंसर्न नहीं है इन द फर्स्ट आइट्रेशन। सेकंड आइट्रेशन में वो कितने पासेस लेगा 3, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 4 है, तो n-1 वो मूव करता है। तो 4 विल बी शिफ्टेड अगेन टू द राइट हैंड साइड, और मेरे पास क्या हो जाएगा, एक पास, ठीक है, 4 से 3 एक पास, 3 से 2 एक पास, और 2 से 1 एक पास। तो मेरे पास टोटल 3 पासेस होंगे, और द लार्जेस्ट नंबर विल बी शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड पोजीशन। ठीक है, अब मेरे पास बचा 3 2 1, और इसमें मेरे पास कितने पासेस बनेंगे, 2, 3 से 2 और 2 से 1। So I will have 2 pass and the 3 will be shifted to the right hand. Now I'll be left with only 2. तो यहाँ पे मेरे पास फोर्थ आइट्रेशन में एक पास बचता है 2 से 1। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 थे, तो आई एम कमिंग इन 1 डाउन पोजीशन, यानी कि मैं n से स्टार्ट हुआ, n-1, n-2, n-3, और सिमिलरली आई कैन राइट कि मेरे पास एंड पे एक अगर वैल्यू बचती है तो उसको मैं बाय द मिनिमम 1 भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो मैथमेटिकली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n-1 into n-2/2। So the maximum value of n here will be n square. So this shows the worst case complexity के मेरे पास जो big O notation है that is actually very high, क्योंकि ये मेरे पास सबसे वर्स्ट केस था कि मैंने लिस्ट को सॉर्ट आउट करना था। तो इसके लिए हम कोड क्या लिखेंगे? कोड नहीं, मैं आपको मैथमेटिकल एल्गोरिथम लॉजिक समझा रहा हूँ इसके। कोड आपको आगे चल के बताता हूँ मैं। कोड किस चीज का, बबल का सॉर्ट का तो कोड कर चुके हैं हम। नहीं, इसके अंदर जो अब आइट्रेशंस जो हैं, अब लास्ट वाली 2 का वो नहीं उनको कंप्यूट कर रहा, फिर तीसरी में 3 को नहीं कंप्यूट कर रहा इसका। इस 3 को, ये वाला? जी सर, ये लास्ट पे उनको अब छोटा जा रहा है ना, पहले तो सारों को करता होता था ना। नहीं, बात नहीं समझ रहे आप। बेसिकली ये कहने का मतलब ये कि बबल सॉर्ट कैसे काम करता है। जब आप बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसकी जो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन है वो ऐसे चल रही होती है कि वो सबसे मैक्सिमम को शिफ्ट कर देता है एक साइड में, और दोबारा वो स्टार्ट करता है फ्रॉम द नेक्स्ट आइटरेशन। बात समझ रहे हो? सिर्फ आपको ये मैं ऑन पेपर समझा रहा हूँ, मैथमेटिकल कोड या इसका जो इम्प्लीमेंटेशन कोड वही है, सेम है। तो सर ये थर्ड लाइन में अब लास्ट पे जाके 4 5 को वो दोबारा कंप्यूट करेगा कि नहीं? नहीं ना करता, वो सॉर्टेड लिस्ट बन गई है। अच्छा, बेसिकली जो आपका मैथमेटिकल कोड है वो एफिशिएंट होता है, वो उसने देख लिया होता है। अगर वो इसको कंप्यूट भी करे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिप्लेसमेंट नहीं ना हो रही। सॉर्टिंग तब हम देखेंगे जब हमारे पास रिप्लेसमेंट स्वैपिंग आती है। लेकिन सर हमारा टाइम तो जाया हो रहा है ना जब ये कंप्यूट करेगा लास्ट वालों को। तो हाँ, कंप्यूट, इसलिए तो कम्प्लेक्सिटी बता रहा हूँ कि हमारी कम्प्लेक्सिटी वर्स्ट है यहाँ पे, यही तो बताना चाह रहा हूँ। बात समझ रहे हो? जी सर, हाँ। जी। अब हमारे पास, क्योंकि आपको मैंने ये बताया कि जब कोई आप पेपर शेपर या कोई जर्नल पेपर या कॉन्फ्रेंस पेपर लिखोगे, और आपका जो डेटा सेट है वो हंड्रेड्स ऑफ वैल्यूज हैं, और वो सारी अनसॉर्टेड है, और आप उस पर बबल सॉर्ट एल्गोरिथम अप्लाई करोगे, तो आई थिंक द पेपर कंसेप्ट विल बी रिजेक्टेड वेरी क्विकली। अब यहाँ पे सिर्फ आपने सोचना क्या होता है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट ये है कि आपकी जो वैल्यूज है अनसॉर्टेड है, और यहाँ पे बबल सॉर्ट की जो कम्प्लेक्सिटी है वो वर्स्ट केस होगी। तो ये जब आप अपनी एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं तो आपको ये चीजें ख्याल रखनी पड़ती हैं। दूसरी बात ये होती है, एक तो मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया, दूसरा ये होता है कि कभी कभार, जैसे कि मैंने एक बाइनरी सर्च ट्री, ये भी एक एल्गोरिथम है, पेपर में इस्तेमाल किया, तो रिव्यूअर ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि आपने खाली बाइनरी सर्च ट्री इस्तेमाल क्यों किया। ठीक है, आपके पास मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी एक एल्गोरिथम है, वो इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो मुझे अपनी दोनों चीज़ की परफॉर्मेंस एवेल्युएशन भी शो करनी पड़ेगी कि मेरे पास जो सिमुलेशन रन हो रही हैं डिस्क्रीट टाइम इवेंट पे कितना टाइम इलास्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं वो भी एज अ प्रूफ इस्तेमाल कर सकता हूँ कि मैंने 60 सेकंड्स के लिए 2 एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल किया। ठीक है, और मेरा रिजल्ट किस एल्गोरिथम ने पहले शो किया। ठीक है, तो मैं ये कुछ नंबर्स हैं जो कि मैं पेपर में शो करके अपना जो कंसेप्ट है वो किसी रिव्यूअर से एक्सेप्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास बहुत से ऑप्शन है कि मैं इसको प्रूव कैसे करवा सकता हूँ। तो बेसिकली हम थियोरेटिकली ये पढ़ रहे हैं कि जो इसकी वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी, जैसे कि आपने बताया कि टाइम तो लैप्स हो रहा है, मैंने तो आपको बता दिया कि सॉर्टेड लिस्ट बनती जा रही है 5 4 5 3 4 5, लेकिन टाइम लैप्स हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, बेशक स्वैपिंग नहीं कर रहा, तो इसलिए वो एंड स्केयर की बात कर रहा है। अगर मैं बेस्ट केस कम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, अगेन 1 2 3 4 5 वो एक बार तो आइट्रेशन में लाजमी जाएगा। ठीक है,
और एक बार जब वो आइट्रेशन में जाएगा तो मेरे पास कितने हॉप्स लेगा वो। बबल का मतलब ये होता है ना कि हॉप्स ले रहा हूँ 1 2 3 4, तो 4 हॉप्स में वो क्या शो करेगा कि मेरे पास सारी लिस्ट सॉर्टेड है, और यहाँ पे मेरे पास जो मैथमेटिकल नोटेशन बनती है वो n-1 बनती है, यानी कि 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे और 1 लेस फर्स्ट आइट्रेशन में, दैट इज 4, so this is equal to 0 of n. So best case complexity is shown कि जब आपके पास लिस्ट सॉर्टेड है या नियर टू सॉल्यूशन है या एवरेज केस से ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट के दो मैंने फेजेस बताए हैं आपको। अब आपने बात की कि बबल सॉर्ट हर जगह टाइम दे रहा है, तो एनी सॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट कैन बी गुड और दैट कैन रिप्लेस बबल सॉर्ट इज सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। सो इट इज स्पेसिफिकली एन इन प्लेस कंपैरिजन सॉर्ट। अब सिलेक्शन सॉर्ट क्या करता है कि बबल सॉर्ट तो हॉप कर रहा है ना, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट पूरी लिस्ट में सबसे मिनिमम वैल्यू उठा के ना रिप्लेस कर देता है फर्स्ट के साथ, ठीक है। ये पूरी लिस्ट को एक बार ट्रांसफर करेगा, जो मिनिमम वैल्यू होगी फर्स्ट पे ले आएगा, दूसरी में जो मिनिमम वैल्यू होगी फर्स्ट पे ले आएगा सेकंड पे, ठीक है। तो इस तरह मुझे 1 बाय 1 ना फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही बार या 2-3 हॉप्स में सारी वैल्यूज को सॉर्ट आउट कर दूंगा, और जो वैल्यू मैं देखूंगा कि लिस्ट सॉर्टेड, तो वहां से मैं बाहर आ जाऊंगा। इससे मेरी सर अगर डिसेंडिंग चलें तो ये तो आप असेंडिंग बता रहे हैं ना हमें। जी जी, अगर डिसेंडिंग करें इसको तो डिसेंडिंग कैसे सर इस 1 2 3 4 5 अगर 5 4 3 2 1 करें तो यार मैंने आपको 5 4 3 2 1 बताया ना, ये बबल सॉर्ट की वर्स्ट केस, ये समझ आ रही है। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 और हमें आंसर 5 4 3 2 1 में लाना हो तो बात तो रिवर्स वही करें इसको। मेरी बात सुनो, अगर मैं 5 4 3 2 1 को 1 2 3 4 5 लिख रहा हूं, तो बात तो वही है, कान अब इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, ठीक है। कंप्लेक्सिटी तो उतनी ही चाहिए होगी मुझे, हॉप्स तो उतनी बनते ना मेरे। देखो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 5 ही हैं, बात समझ रहे हो। जी जी मैं अगर 5 4 3 2 1 को 1 2 3 4 5 लिख रहा हूं, तो ये वैसे ही है कि जैसे 1 2 3 4 5 को 5 4 3 2 1 लिखूं। इसको कोड को रिवर्स कैसे करेंगे हम। यार पहले आप पॉइंटर को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे और कंपेयर करेंगे एवरी एलिमेंट को एक दूसरे के साथ कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। चलें सर चेक करते हैं इसको। मेरी बात समझ रहे हो। जी जी सिर्फ आपने पॉइंटर को ना फ्रॉम लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करके ना एक दूसरे से कंपेयर करना है कि कौन सी वैल्यू छोटी है कौन सी बड़ी है। सॉल्व नहीं होता तो मुझे बताना, मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल या कोई कोड शोड वगैरह सेंड करता हूँ, ठीक है। या क्या जी सर। कंसेप्ट है, ठीक हो गया ना। It has performance advantages or more complicated algorithms in certain situations, particularly when auxiliary memory is limited. Auxiliary memory कौन सी मेमोरी होती है, जो आपकी कैशे की मेमोरी होती है, ठीक है। जो कि प्रोसेसर के साथ एक टेम्पररी मेमोरी आती है जहां पे आपकी फर्दर प्रोसेसिंग चल रही होती है, ठीक है। द एल्गोरिथम फाइंड्स द मिनिमम वैल्यू। अब ये एल्गोरिथम का काम कैसे है कि इट फाइंड्स द मिनिमम वैल्यू, swaps it with the value of the first position and repeats this step for the remainder, right? It does no more than n swaps and thus the useful where swapping is very expensive, ठीक है। तो ये सिर्फ उन वैल्यूज को रिप्लेस करेगा जो कंसीडर करेगा कि छोटी हैं, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर के बारे में बता रहा हूँ। तो ये एल्गोरिथम है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि पास 1 पास 2 और पास n पे कैसे काम करते हैं। इन पास 1 फाइंड पोजीशन ऑफ द स्मॉलेस्ट वैल्यू और उसको स्वैप कर देगा विद द फर्स्ट वैल्यू। इन पास 2 वो फर्स्ट वैल्यू को नहीं छेड़ेगा, वो n+1 से स्टार्ट करेगा n तक, और जो मिनिमम वैल्यू है उसको सेकंड अरे एलिमेंट में शिफ्ट कर देगा। इस तरह पास, अब मेरे पास अगर इसी तरह सिमिलरली 7 एलिमेंट्स है तो k-1 पासिस पे चलेगा, यानी कि 6 पासिस पे वो सब रिप्लेस करवा देगा। अब आपके पास सिलेक्शन और स्टेप थ्रू मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक अनसॉर्टेड लिस्ट है 23 78 45 8 32 एंड 56, ठीक है। आफ्टर पास 1 मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे उसने सबसे पहले मिनिमम वैल्यू को 23 कंसीडर किया और इसको कंपेयर किया 78 45 8, ठीक है। जब 8 पे आया तो 8 के साथ उसने रिप्लेस करवा दिया। अब ये सॉर्टेड लिस्ट बनना स्टार्ट हो गया ब्लू कलर वाली। इसी तरह 78 को मिनिमम कंसीडर किया, उसको बाद उसने 45 23 देखा कौन सा मिनिमम है, उसको वहां पर रिप्लेस करवा दिया, ठीक है। तो जो पहली वैल्यू उसको या सबसे छोटी वैल्यू लगती है इस पूरी लिस्ट में, उसको वो रिप्लेस करवा देता है।
तो आफ्टर 5 पासिस मेरे पास ये सॉर्टेड लिस्ट आ गई। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास हॉप्स नहीं आ रहे, ठीक है। इस सिलेक्शन में सिर्फ एक चीज मेरे पास फायदा हो रहा है कि मैं उसी वैल्यू को उठा के ले रहा हूँ, मैं कंपेयर नहीं कर रहा तो दो फील्ड्स को आपस में। द प्रोसेस कंटिन्यूज until द लिस्ट इज फुली सॉर्टेड। एक एग्जांपल इसकी ये है कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास अगर नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 पासिस में मेरे पास ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये उसकी एग्जांपल है कि मैं कैसे पास 1 पास 2 पास 3 पास 4 पास 5 पास 6 और 7 को इंप्लीमेंट करवा रहा हूँ, ठीक है। सॉर्टिंग एन array of integers. This picture shows an array of 6 integers. We want to sort from the smallest to largest. अब यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 4 पे है, ठीक है, इंडेक्स नंबर 4 पे। तो ये सिलेक्शन सॉर्टिंग क्या करेगा, ये 4 को सिलेक्ट करेगा और रिप्लेस करवा देगा विद द फर्स्ट वैल्यू। सिमिलरली दिस इज द सॉर्टेड साइड नाउ। अब जो सेकंड स्मॉलेस्ट है उसको रिप्लेस करवा देगा द सेकंड वैल्यू। सिमिलरली नाउ 5 इज द स्मॉलेस्ट, इट विल बी रिप्लेस्ड टू द थर्ड वैल्यू। तो मेरे पास सॉर्टेड लिस्ट जो है वो तैयार होना स्टार्ट हो गई है साइड पे, ठीक है। सिमिलरली नाउ ऑल द वैल्यूज कंप्लीट। तो ये 1 बाय 1 छोटी वैल्यू को डायरेक्ट सेलेक्ट करके रिप्लेस करवा देता है, ठीक है, बजाय इसके कि वो पूरी लिस्ट को एक एक बार बबल सॉर्ट करे और दोबारा वैल्यू को रिप्लेस करवाए। तो यहाँ पे एक चीज समझने की मेरे पास ये है, ठीक है, अगर मेरे पास अनसॉर्टेड लिस्ट मौजूद है, इसका सूडो कोड है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आई से लेके n-1, क्योंकि अगर मेरे पास लास्ट वैल्यू बच जाती है तो मुझे उसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत नहीं है, वो मुझे पता है कि लार्जेस्ट वैल्यू होगी, तो n-1 तक मैंने मूव करना है, ये फॉर लूप लगवाना है, और मैं i को मिनिमम वैल्यू कंसीडर करता हूँ फिलहाल, ठीक है। और मैं एक अनदर पॉइंटर लेता हूँ j, जो कि i+1 से, यानी कि जो मेरे पास, मतलब सपोज मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे पास एक लिस्ट है, कर लें, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि ये तो अभी सॉर्टेड है। सपोज मेरे पास ये लिस्ट है 40 82 25 98 33, ठीक है। तो मैंने आई को पहले क्या वैल्यू साइन की है, मिनिमम 40, और जे को मैं स्टार्ट करूँ 82 के साथ, ठीक है। अब 40 ट्रांसवर्स करेगा पहला लूप 40 से लेकर 15 तक, क्योंकि मुझे पता है आखिरी जो वैल्यू बचेगी वो लार्जेस्ट ही होगी। और जे को मैं स्टार्ट करूंगा फ्रॉम i+1 82 के साथ, मतलब पहले वो 82 को मिनिमम वैल्यू से कंसीडर करेगा, अगर मिनिमम वैल्यू तो रिप्लेस करवा देगा, अदरवाइज वो अगले इटरेशन में दोबारा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 25 पे और वो मूव करता रहेगा। तो ये उसका सूडो कोड है जो कि बता रहा है कि जो सेकंड इटरेशन है, जो सेकंड नेस्टेड फॉर लूप है, वो कैसे इंप्लीमेंट होता है। सिंपल सी बात यह है कि अगर इफ ऑफ ए ऑफ जे इज लेस देन ए मिनिमम, अब ए मिनिमम कोड की वैल्यू थी जो आई की वैल्यू थी, तो वो क्या करेगा, मिनिमम में जे की वैल्यू स्टोर करवा देगा, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट कि मैंने दो वैल्यूज को कैसे आपस में स्वैप करवाना है, ठीक है। सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि जो मेरा पहला फॉर लूप होगा दैट विल बी फॉर द k-1 पासेस, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू है n उसकी 1 लेस होगी, और जो नेक्स्ट होगा वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि अगली वाली से स्टार्ट करेगा, क्योंकि मैंने उसको कंपेयर करवा रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज अ सूडो कोड। इसकी मेरे पास सक्सेस और इंप्लीमेंटेशन भी मौजूद है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास ये इंटीजर साइज एक लिस्ट मौजूद है 54 15 32 78 23 90 48 86 23 एंड 65, ठीक है। और मेरे पास जो इंटीजर वेरिएबल्स है आप इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। फॉर रनिंग पर्पसेस मेरे पास वही बात है जो सूडो कोड में था कि मैंने आई एक फॉर लूप लिया, ठीक है, और इसको साइज -1 क्या है, साइज की -1 क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। जी जी सर आपने यहाँ पे आई को 0 से स्टार्ट करवाया ना, अगर आई को 1 से स्टार्ट करवाएं तो आई को 1 से कैसे स्टार्ट करवा सकते हैं, आई तो फर्स्ट पॉइंटर है सर ना। साइज -1 यानी कि ये 9 पासेस होंगी इसकी। हाँ, साइज -1 का मतलब 9 होगा, क्योंकि आई का 9 0, देखो मेरी बात, 0 मेरे से पास शुरू होगा तो 8 तक जाएगा, 1 से शुरू होगा तो फिर 9 तक जाएगा ना। नहीं नहीं, 0 से स्टार्ट होगा, 0 का मतलब है इंडेक्स,
मेरी बात समझ रहे हो? 0 पे जो वैल्यू पड़ी है वो ये फर्स्ट वैल्यू पड़ी हुई है ना। जी सर। सर 0 एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। हाँ, एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो फर्स्ट आइट्रेशन जो मेरे पास k-1 पासेस पे चलेगा, और जो सेकंड फॉर लूप है वो अब 15 से स्टार्ट करेगा। मैंने 15 को पहले 54 से कंपेयर करवाना है, फिर बाकी सब वैल्यू से कंपेयर करवाना है, ठीक है। तो दिस विल गो थ्रू ऑल द लिस्ट 65 तक, वो देखेगा कि मिनिमम वैल्यू मौजूद है सेकंड आइट्रेशन में, और 1 इंप्लीमेंट करेगा, ठीक है। और देखेगा अगर ए जे की वैल्यू ए मिनिमम जो कि 54 है, 54 से छोटा है, तो वो क्या करेगा, मिनिमम में जे की वैल्यू स्टोर करवा देगा। और स्वैप का जो मैंने आपको बताया कि दो वैल्यू को स्वैप कैसे करवाना है, तो वो उसको वैल्यूज को स्वैप करवा देगा। ये इसकी जो सिर्फ आइट्रेशन का साइज है वो आपको याद होना चाहिए कि हमने यहाँ पे कौन सा साइज मेंशन करना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि डबल लिंक लिस्ट में या डबल लिंक लिस्ट में मैं आपको सिलेक्शन सॉर्ट का बोलूं और आपको ये याद ना हो कि इसका साइज क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, ये चीजें मैटर करती हैं इसमें। बात समझ रहे हो? सर यस ठीक हो गया। तो अभी है, आई हैव अ मीटिंग, ठीक है, विद द चेयरमैन राइट नाउ। मैं आपको सूटेबल टाइम बताता हूँ लेक्चर नंबर 12 का, ठीक है। मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। आई विल कंसल्ट विद द सीआर, और दैट विल बी इन हाफ आवर लेक्चर, बिल्कुल सिमिलरली, ठीक है। तो उसको भी हम ट्राई करेंगे आज ही रैप अप कर दें, तो हमारे 13 लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे। ट्राई ये करें कि 13 लेक्चर्स के अंदर अंदर आप स्लाइड्स को गो थ्रू करें, मेन कंसेप्ट याद रखें और क्विज के लिए तैयार हैं, ठीक है। कल या परसों होपफुली हम कोई एक 15-20 मिनट निकाल के क्विज अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। सर एक रिक्वेस्ट थी सर। ठीक हो गया? क्या कह रहे हैं? सर अगर आप सैटरडे को रखने फिक्स कर ले सर क्विज। यार सैटरडे को मैं फारिग नहीं होता, मतलब मुश्किल हो जाता है मतलब टाइम। हमारी एक्स्ट्रा कोई क्लास हो तो होती है, वरना सर हम सैटरडे को बिल्कुल फ्री होते हैं ना। फ्राइडे को कर लो फिर, आपको एक और दिन दे दूंगा। सैटरडे को सर फ्राइडे को जुमा पढ़ने जाना होता है चलें सर, जामे मस्जिद में देखेंगे। शहर में। फ्राइडे को सुबह रखेंगे ना, 8:30 से 9:30, 9:30 से 10:30, सॉरी। सर तब हमारी क्लास होती है फ्राइडे को सर। यार मेरी क्लास ही होती है ना, अपनी क्लास की बात ही कर रहा हूँ, अपनी क्लास पे रख लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके जी, सी यू देन।